तो वहीं बांग्लादेश की सेना और वर्तमान सरकार के बीच भी अनबन की खबर है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द ही बांग्लादेश में सेना द्वारा तख्ता पलट की खबर आती है तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो ट्रंप साहब ने बोला भैया छोड़ो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो अमेरिकन स्टेट थोड़ा सा पीछे हट गया। इनको तो माई बाप चाहिए भाई, बांग्लादेश को आईएमएफ से लोन चाहिए, बांग्लादेश को तो कोई ना। देखो ये अब्बू की तलाश में, जब एक अब्बू ने मना कर दिया कि मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानता, इन्होंने दूसरा अब्बू, अब इनको दूसरा अब्बू मिल गया चाइना। बांग्लादेश जो कल तक भारत को लगातार तेवर दिखा रहा था वो रातों रात ढीले पड़ चुके हैं और अब बांग्लादेश भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है रिटेलिएशन ना करने और फिर से व्यापार शुरू करने की दुहाई दे रहा है। बांग्लादेश ने लिया पंगा भारत से, वहां पर भी कू की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। वहां पर जो आर्मी है वो अगेंस्ट हो गई है मोहम्मद यूनिस के, और दोनों जो है एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं और यहां तक कि इंटरनेशनल बेइज्जती अब बांग्लादेश की होनी शुरू हो गई है। भारत ने आज अचानक बॉर्डर सारे बंद कर दिए, मतलब इनकी ट्रकों में माल लदाया, बॉर्डर पे पहुंचे, कहता भारत जाना है, कहता घंटा भारत ने प्रतिबंध लगा दिया। तो काफी सारी आइटमें हैं जिसका भारत में लैंड रूट, यहाँ इंपॉर्टेंट है समझना, लैंड रूट के माध्यम से आना बिल्कुल बंद कर गया। वो अपना पोर्ट भी देगा, वो अपना सब कुछ देगा, क्योंकि और उसके पास कुछ है नहीं देने के लिए। वो चाइना को क्या दे सकता है भाई? वो ये कह सकता है कि हमारी एक मरी गली टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। चाइना के पास 100 गुना बड़ी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, और बोलो 100 गुना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है बांग्लादेश से चाइना, और बोलो। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि हमारा नेबर बांग्लादेश जो कहता है कभी पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएगा, कभी चाइना के साथ मिलाएगा, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर उसकी नजर है, खुद इज ऑन द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग डाउन या ऑफ अ कू। और वकारुज़्ज़मा के बीच टकराव का एक कारण उनके विपरीत झुकाव को भी माना जा रहा है। वकारुज़्ज़मा को आमतौर पर भारत का समर्थक माना जाता है। वो भारत समेत दूसरे मित्र देशों के साथ अच्छे संबंध के पैरोकार हैं। वहीं यूनुस पूरी तरह से चीनी खेमे पर निर्भर रहना चाहते हैं। ट्रंप ने बैकफुट पे गया, ट्रंप अमेरिकन पॉलिसी बैकफुट में गई बांग्लादेश को लेके, वहां पे सामने आ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिकन एंगेज नहीं कर रहे, पर जिस लेवल की एंगेजमेंट ये लोग चाह रहे थे, बांग्लादेशी चाह रहे थे, जिस लेवल की एंगेजमेंट, उस लेवल की एंगेजमेंट अमेरिका अब नहीं करना चाहता। तो भैया अब्बू तो चाहिए बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश ने चाइनीज अब्बू पकड़ लिया। अब इनका चाइनीज अब्बू है लाल मोनिर हाट में, चाह रहा है कि एयर स्ट्रिप बनाओ। अच्छा, जो ब्रह्मचलानी साहब ने यह नहीं बोला है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में मिलिट्री एक्शन करो, ये सब नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली है अपने पूरे ट्वीट में, या अपने पूरे ये जो आर्टिकल वो कर रहा है कि भैया देखो लाल मोनिर हाट से आपको खतरा है, राइट? चाइना वहां पे एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, चाइना वहां पे कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है, आपके बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर है, सामने चिकन नेक है, यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, आपको खतरा है, राइट? यही बात मैंने बोली थी और फिर मैंने उसका सोल्यूशन दिया भाई, क्योंकि अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप बोलेंगे कि मेजर साहब ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज सुना दी हमें कि चाइना वहां पे ये करने की कोशिश कर रहा है, अब इसका करना क्या है ये तो बताओ। तो जितना मेरा दिमाग था, जितनी मेरी सोच थी, जितनी मेरी पढ़ाई थी, मैंने आपको बता दिया कि इस आपका दुश्मन है। अगर वो आपका दुश्मन है तो आप उसको ठोको, फिर रुकना क्यों है? किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप वेट करते रहोगे, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, फिर करेगा वो। जब बांग्लादेश चाइना के साथ डील साइन करेगा $1 अरब की लाल मोनिर हाट के लिए, तो आपको क्या लगता है? What do you feel? बांग्लादेश दिल्ली आके आपसे परमिशन लेगा कि सर मे आई प्लीज गिव द लैंड टू द चाइनीज? नहीं, वो करके खत्म करेगा। वो अपना पोर्ट भी देगा, वो अपना सब कुछ देगा, क्योंकि और उसके पास कुछ है नहीं देने के लिए। वो चाइना को क्या दे सकता है भाई? वो ये कह सकता है कि हमारी एक मरी गली टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। चाइना के पास 100 गुना बड़ी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, और बोलो 100 गुना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है बांग्लादेश से चाइना, और बोलो व्हाट कैन बांग्लादेश सेल to the Chinese that the Chinese will be interested in? What can Pakistan sell to the Chinese that the Chinese would be interested in? Nothing, zero, zilch. ये दोनों जो देश हैं, भारत के ईस्ट और भारत के वेस्ट, ये चाइना के लिए सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बीच में भारत है। इंडिविजुअली बांग्लादेश की जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू है। इंडिविजुअली पाकिस्तान की क्या वैल्यू है? पाकिस्तान कौन सी सॉफ्टवेयर बना रहा है भाई, कौन सी हार्डवेयर बना रहा है, कौन सी वैक्सीन बना रहा है, कौन सी ऐसे पीएचडी वो अपने नए नए लेकर आ रहा है जो दुनिया को हिला रहे हैं? ऐसा कौन सी एआई में पाकिस्तान इतना आगे है जो कि चाइना इंटरेस्टेड है? नहीं, चाइना सिर्फ इसलिए इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया और वेस्ट में अफगानिस्तान, दैट्स इट।
पाकिस्तान की अपने आप में जीरो वैल्यू है। पाकिस्तानी कितना भी नाचे गाएं, यही सच है, यही जियोपॉलिटिकल सच है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की जीरो वैल्यू है। दे आर ओनली वैल्यूएबल बिकॉज दे आर क्लोज टू इंडिया एंड द रीजन। जियोपॉलिटिकल हां, उनकी इंपॉर्टेंस काफी है, यह मैं मानता हूं। तो दोस्तों यह बात आप ध्यान रखना, चाइना आ रहा है, चाइना घेर रहा है, हमें इमीडिएटली आपको कदम लेना पड़ेगा। वील हैव टू टेक अर्जेंट मेजर्स। अगर आप अर्जेंट मेजर नहीं लोगे आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। मैं बता रहा हूं, एक बार चाइनीज वहां पे आके बैठ गए फिर आप कुछ नहीं कर सकते। देन यू आर डन, देन यू आर डन, देन द गेम इज ओवर वंस द चाइनीज कम एंड सिट देयर। फिर आप क्या करोगे? बांग्लादेश ने लिया पंगा भारत से, वहां पर भी कू की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। वहां पर जो आर्मी है वो अगेंस्ट हो गई है मोहम्मद यूनिस के, और दोनों जो है एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, और यहां तक कि इंटरनेशनल बेइज्जती अब बांग्लादेश की होनी शुरू हो गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि हमारा नेबर बांग्लादेश जो कहता है कभी पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएगा, कभी चाइना के साथ मिलाएगा, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर उसकी नजर है, खुद इज ऑन द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग डाउन या ऑफ अ कू। सड़कों पे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। ये देखिए आप, पोर्ट्स बिकने शुरू हो गए हैं क्योंकि अपने लोन वो वापस नहीं कर पा रहा, और जो इनका एंटी इंडिया फिगर हेड है यानी कि मोहम्मद यूनिस, वो अपनी जो पावर के ऊपर वो पकड़ बनाना चाहता है वो उसके हाथ से निकलती जा रही है। अब जो आर्मी है बांग्लादेश की, उन्होंने नॉक करना शुरू कर दिया भारत के दरवाजे के ऊपर एक बार फिर। आपको पता होना चाहिए कि जो ये इनका वो है आर्मी चीफ है, वो शेख हसीना का बैठाया हुआ है, उसका रिश्तेदार भी है, और वो मोहम्मद यूनुस को लाइक नहीं करता। इसको हटाने की बड़ी बार कोशिश की गई, नहीं हटा पाए, और हम रियल टाइम में देख रहे हैं मोहम्मद यूनुस का फॉल। पॉलिटिकल अर्थक्वेक शेकिंग बांग्लादेश, हमारा ईस्टर्न नेबर जो कंट्री डीपली भारत के साथ उसकी बाउंड्री जुड़ी हुई है, और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो भी उस एरिया में है, क्योंकि वहां के कॉकरोच, हमारे बहुत बेहतरीन तरह के कॉकरोच हमारे देश के अंदर आए हुए हैं, ये लोग बोलते हैं। नाउ एट द सेंटर ऑफ दिस chaos इज वन मैन, मोहम्मद यूनिस, जिसको एक बार गलती से नोबेल प्राइज दे दिया गया था कि 25-30% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये लोन देता था 5,000-10,000 रुपए का, और अगर पैसे वापस नहीं किए गए तो उनकी चमड़ी ये उखाड़ने के लिए ये माहिर था। मैं पहले बोलता हूं, नोबेल प्राइज जो है आपको नोबेल काम करने के लिए नहीं मिलते हैं। जो वॉर शुरू करता है, जैसे ओबामा ने 3-4 वॉर शुरू करे, आईसिस को खड़ा किया, उसको नोबेल प्राइज दिया गया। मोदी जी को ने बोल दिया कि ये युद्ध का टाइम नहीं है, हम युद्ध नहीं करेंगे, उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। जिस दिन वो पाकिस्तान या बांग्लादेश का कंप्लीट स्वाहा कर देंगे, उस दिन इनको भी नोबेल प्राइज मिलेगा। ये अब एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो क्रिएट कर रहा है अपने कंट्री में, इसको एक और नोबेल प्राइज मिलने वाला है। और ये कर क्यों रहा है? क्योंकि ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस को यूज करता है, अरब्स के साथ डील्स कर रहा है, और फॉरेन बैकिंग है इसको अपनी पावर के ऊपर बैठने के लिए। इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था कि तुमने नई इलेक्शंस करवाकर यहां पर एक गवर्नमेंट को बिठाना है, लेकिन इसको सत्ता का इतना शौक हो गया है कि अब ये सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता।